ये बेसिकली 3rd हिजरी में जो है ये ग़ज़वा हुआ था और बदर पहली जो जंग थी, बाकायदा जंग जो बड़ी जंग थी, उसके बाद जो है ये उहद हुई थी। और ये बेसिकली जो कुरैश हैं या मक्का के जो कुफ़ार थे, उन्होंने बदले के तौर पे ली थी कि बदर के अंदर उनका अबू जहल सरदार भी मारा गया था और बहुत ज़्यादा उनको भारी नुकसान भी हुआ था। तो उसकी बदले में रिवेंज के तौर पे उसने जो है वो कहा था कि अबू सुफियान का वो जो लश्कर जो बच के निकल गया था ना, तो वो उसके जितना भी उसके अंदर जो जितना भी उसका ट्रेड वॉल्यूम था, वो सारा उन्होंने कहा था हम इसको इस्तेमाल करेंगे अगले साल अपने बदला लेने के लिए। तो फिर उस बदर के बदले के लिए जो है उन्होंने सारी 1 साल की पूरी उसको जोड़ा, जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे। और उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ जो है ना इस जंग की तैयारी की। और तकरीबन 3000 का जो है ना एक आर्मी पूरी इन्फेंट्री लेके, उस तकरीबन 200 घोड़े थे और ऊँट बहुत ज़्यादा थे, तो वो लेके जो है वो आते हैं और अटैक के लिए जो है। और ये चीज़ टोटल सीक्रेसी के अंदर हो रही है। अभी तक मुसलमानों को इस बात का नहीं पता कि यहाँ पे पूरे साल से तैयारियाँ हो रही हैं और उसके साथ साथ जो है इतना कुछ ये लोग करके यहाँ पे, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और वो उनके सरदार थे, तो वो जो है इनके अंदर शामिल थे। उसके अलावा इक्रिमा अबू जहल का जो बेटा है वो भी बाद में मुसलमान हो गए थे। और इस तरह खालिद बिन वलीद वो भी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये दो बड़े उनके जो है ना आप कह लें उनके राइट और लेफ़्ट फ्लैंक के जो है ना वो थे। तो इस तरीके से ये पूरी 3000 की आर्मी लेके जो है ना ऑलमोस्ट जब पहुँचते हैं, तो हुज़ूर सल्लम के जो चचा हैं हज़रत अब्बास, वो एक लेटर के अंदर जो है ना ये हुज़ूर तक पैगाम पहुँचाते हैं कि इस तरीके से ये कुरैश के लोग या ये लोग जो है ना हमले के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से हुज़ूर सल्लम को पता लगता है। फिर हुज़ूर मशवरा करते हैं अपने सहाबा से, कंसल्ट करते हैं कि हम क्या करें, मदीना में रह के उनसे अपना डिफेंस करें या मदीना से बाहर निकल के जो है वो खुले मैदान में जो है वो किया जाए। जी। तो उस पर मुनाफिकीन जो उनका जो सरदार उसका है अब्दुल्ला बिन उबई, वो एक मशवरा देता है कि हम अंदर रहें। कुछ सहाबा किराम जो है वो कहते हैं कि हम बाहर जल के ही लड़ेंगे, क्योंकि बदर के अंदर ना, क्योंकि बदर के अंदर बहुत सारे सहाबा किराम नहीं जा सके थे। हम फिगर पढ़ते 313 के करीब सहाबा थे। तो वो बेसिकली उस अबू सुफियान के काफ़िले के पीछे गए थे। तो जितने लोग अब वहाँ पे थे फिर वो ही लड़े थे। बहुत सारे मुसलमान अंदर थे, ठीक है, क्योंकि पहले बाकायदा जंग के लिए नहीं गए थे। जी। तो इसलिए बहुत सारे सहाबा किराम का ख्वाहिश थी कि हम बदर का जो एक कह लें डेफिशिएंसी हमारी रह गई है, उसको हम जो है ना यहाँ पे इस जंग में रह के पूरी करें। तो इसलिए सब ने मशवरा दिया कि हम यहाँ पे आके लड़ेंगे। तो फिर रसूल जो है वो अपना लश्कर लेके आते हैं, मदीना से बाहर आते हैं और ये जो उहद का ये जो पहाड़ है इसको अपनी बैक साइड पर रखते हैं और यहाँ पे कैंप जो है लगता है। और ये एक छोटा सा एक पहाड़ है, ये पहाड़ी आप कह लें बेसिकली। तो इसके ऊपर हज़रत सल्लम जो है 50 आर्चर्स जो है ना उनको यहाँ पे पॉइंट करते हैं कि आपने जो है ना ये जो बैक से रूट आता है ना, इसको जो है वो सिक्योर करना है और यहाँ पे सेंटर में हमारी जो आर्मी है वो यहाँ पे रुकेगी। तो और इन लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो मर्ज़ी हो जाए, आपने ये जगह नहीं छोड़नी। वो अल्फाज ये भी हैं कि अगर आप देखो कि हमें परिंदे भी खा रहे हैं ना, तो तब भी आपने ये जगह नहीं छोड़नी। तो मतलब इतनी जगह ये क्रूशल जो है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। तो बहरहाल ये 50 लोगों को यहाँ पे और इसके अलावा 1000 लोग पहले निकलते हैं। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, वो ये देखते कि ये तो बाहर जा रहे हैं, मतलब ये तो मौत के मुंह में जाने वाली बात है। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपने मेरा मशवरा नहीं मांगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तो 300 लोग लेके फिर वापस चला जाते हैं अपने। तो ये 700 लोग जो हैं यहाँ पे उसके लिए आते हैं और फिर थोड़ी जंग वगैरह उसकी पूरी डिटेल्स हैं। तो उसमें पहले 1 to 1 जो है 1-2 बंदे आते हैं और फिर वो उनकी मुकाबला होता है। फिर एट दी एंड जब ये सारी बाकायदा पूरी जो है वो जंग जो है वो अपने पीक पे चली जाती है, तो ये मुसलमान जो है ना इनकी आर्मी इन्फेंट्री को पीछे धकेल देते हैं। और अब जैसे कि डीमार्केशन वैसे है, तो समझें यहाँ तक जो है फौज को पीछे ले आते हैं। तो ये जो आर्चर्स थे वो ये समझते हैं कि यहाँ पे अब जंग जो है ना हमारे हाथ में आ चुकी है। तो वो फिर देखते हैं कि ये मुसलमान जो है ना माले गनीमत यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि जंग ख़त्म हो चुकी है। हालांकि हज़रत की इंस्ट्रक्शंस थी कि आप शिकस्त हो या जीते हम, आपने ये जगह नहीं छोड़नी जब तक कि मैं ख़ुद ना कहूँ। तो वो 50 में से तकरीबन 35 या 40 सहाबा किराम जो है या जो वो लोग हैं वो इस वजह से नीचे आ जाते हैं कि तो जंग ख़त्म हो चुकी है। तो उनके जो सरदार थे, उनके जो हेड थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, वो उनको ख़ास तौर पर मना करते हैं कि रसूल की इंस्ट्रक्शंस हमें फ़तह और शिकस्त के हवाले से नहीं थी, हमें सिर्फ यहाँ पे खड़े होने के हवाले से थी। तो बहरहाल वो 10-15 लोग यहाँ पे खड़े रह जाते हैं और ये लोग फिर वहाँ पे नीचे उतर आते हैं। अब जैसे मैं बताया कि एक अबू सुफियान उनका एक मेन हेड था और एक साइड पे इक्रिमा बिन अबी जहल और एक साइड पे खालिद बिन वलीद जो है सरदार थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जब वो सारे वापस जा रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वहाँ पर जो वो जगह खाली हो चुकी हुई है। तो अब ये जो एरो ऑरेंज वाले दिखाए गए हैं,
तो ये बिल्कुल इस रूट से जो है फिर वो पीछे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है ये सारे यहाँ पे अटैक कर देते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि मुसलमान काफ़ी हद तक जो है ना वो आपस में अपने वेपन्स उतार चुके थे, माल गनीमत जब इकट्ठा करना हो तो वो चीज़ें उतार चुके थे और मेंटली तौर पे जो है ना वो समझ रहे थे कि जंग ख़त्म हो चुकी है। तो उस सिचुएशन पे यहाँ से जब अटैक होता है तो उनको समझ नहीं आती कि किसको किस तरफ से हमला करना है। तो वो काफ़ी कुछ देर तक जो है ना वो जो जंग का दरमियानी फ़ेज़ था उसमें मुसलमान जो है ना काफ़ी मुश्किल में होते हैं। और फिर उस पर हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि हज़रत सल्लम भी बहुत जो है वो ज़ख्मी होते हैं और कुछ सहाबा किराम उनको यहाँ पर ऊपर पहाड़ की तरफ लेके आते हैं और जिसम जो है वो गार में जाते हैं, साइड पर थोड़ी सी छुपी होती है और उसमें जो है फिर उनके जो है वो कुछ जिंदान जो है वो दान शहीद भी होते हैं। यहाँ पे सहाबा किराम की ना बहुत ज़्यादा आप कह लें उनके जो नर्व्स हैं वो यहाँ पे टेस्ट होते हैं कि बीच में ख़बर ये भी आती है कि हज़रत सल्लम शहीद हो गए हैं। हज़रत एक सहाबी हैं हज़रत मसा बिन उमैर, वो काफ़ी शक्ल मिलती थी तो वो शहीद होते हैं तो ख़बर फैल जाती है कि वो शहीद हो गए हैं। तो इस वजह से मुसलमान काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान होते हैं क्योंकि एक वैसे ही जो है वो एक सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो चुकी है। तो दूसरा ये चीज़ भी है तो इस वजह से जो है ना फिर काफ़ी देर तक मुसलमानों की जो है ना वो शहादत, बहुत ज़्यादा मुसलमानों की शहादत होती है। तो मीनवाइल फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सहाबा किराम वसल्लम को बचाते हैं और उसमें कुछ सहाबा किराम इवन के अपने हाथ के ऊपर जो है वो नेज़ें या तलवारें रोक रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से सहाबा किराम जो है वसल्लम की दिफा करते हैं और कुछ देर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को अंदाज़ा होता है कि वसल्लम जो है वो हयात ज़िंदा हैं और फिर मुसलमान वापस अपनी जो है ना फॉर्म में आते हैं और फिर दोबारा से जो है ना इनको पीछे करते हैं और जंग जो है ना थोड़ी सी वो वापस अपनी साइड पे जो है वो होती है। तो इस तरीके से जो है ना गज़वा उहद के अंदर जो है मुसलमान तो कुछ देर के लिए उसमें आते हैं लेकिन एट दी एंड हम कहें तो वो चीज़ जो है मुसलमानों के हक़ में होती है। लेकिन दरमियान में कुछ इवेंट्स है जैसे हज़रत हमज़ा की शहादत होती है वो है उसमें जो हिंदा अबू सुफियान जो है जो सरदार था उसकी बीवी वो जो है उनके साथ इस तरीके से जो है होता है कि उनकी लाश को निकालती है और उसको चबाती है और उसका गुलाम, उनका जो गुलाम था जिसको वहशी है तो वो उसमें उनको शहीद करता है। और लेकिन ये बाद में ये दोनों लोग जो है मुसलमान हो चुके थे तो ये मतलब सहाबी थे बेसिकली। लेकिन हज़रत सल्लम जो है जब इनका इस्लाम कबूल हुआ तो उसने फरमाया कि आप ना मेरे सामने ना आया करें क्योंकि आप मुझे अपने चचा की याद आती है क्योंकि बहुत उनके वो करीबी एक दोस्त थे, एक तरह से बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे उनके। लेकिन ये लोग बाद में मुसलमान हो गए थे और इवन के जो वहशी जो था गुलाम था उसने बाद में जब नबूवत का इजहार किया मुसलमा कज़ाब में तो उसको कत्ल करने वाला भी वही था। तो ये अल्लाह ताला ने टाइम में कह लें दिन बदला था कि अगर उसने कोई ये गलती की थी अल्लाह ताला ने उसके रिवॉर्ड उसका इस्लाम कबूल के तौर पर उसको एक मज़ीद से चीज़ से किया था इबादत। तो ये छोटा सा इसका इस तरीके से जज़ाकल्लाह बहुत मेहरबानी।